I thank God for this opportunity to be with you all again. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए कि आप सबों के साथ और एक बार ये परमेश्वर ने जो अवसर दिया उसके लिए। Yeah, one of the precious thing God has allowed us to enjoy is the time of fellowship. और एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ जो परमेश्वर ने हमें दी है अनुमति उसका आनंद उठाने के लिए, वो है संगति का आनंद या समय एक दूसरे के साथ। We are so blessed and we have every reason to be grateful because we are not alone or we need not be lonely in this world. और इस संसार के अंदर आनंदित होने के लिए हमारे पास कारण है कि हमको अकेले नहीं रहना है इस संसार के अंदर। We have brothers and sisters around us with whom we can open our hearts and fellowship. और हमारे आसपास परमेश्वर ने भाई और बहन दिए, उनके साथ संगति करके हम अपने हृदयों को उनके साथ साझा कर सकते, खोल सकते हैं। We were passing through some of the most difficult years ever probably. और शायद अब तक शायद हमने कोई भी कठिन ऐसा वर्ष हमारे साथ गुजरा होगा, ऐसे सालों से शायद हम गुजर रहे हैं। But the Lord has graciously kept us alive and safe and healthy. लेकिन परमेश्वर ने अपनी करुणा के अंदर, दया के अंदर हमें सुरक्षित रखा है और अच्छे स्वास्थ्य में रखा है। It's not because we are better than anyone else. और ये इसलिए नहीं कि हम और किसी से बेहतर है। We know many people whom we know they lost their dear ones. हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खोया है। Many people lost their jobs. कई लोगों ने अपनी नौकरी को खोया है। So in the midst of many struggles and difficulties, God has preserved us. और बहुत ही कठिनाइयों और हालातों के मध्य में परमेश्वर ने हमको संभाले रखा है। When Paul was in a prison, और जब पौलुस बंदी गृह में था, he wrote a letter to the believers in Philippi. और तब उसने फिलिपियों के जो विश्वासी थे उनको पत्र लिखा। So one of the things in that letter he wrote is, और उसी पत्री के अंदर बाद में जो बात उसने लिखी वो ये है, you can imagine a life in prison. आप सोच सकते, कल्पना कर सकते एक बंदी गृह में वो एक जीवन को बिता रहा है। Probably we don't understand. I can't understand how hard it is because I have never been in a prison. और क्योंकि मैं एक बंदी गृह में कभी जेल में कभी गया नहीं हूं, तो उस जीवन को मैं कल्पना नहीं कर सकता शायद। But from what we have heard, we know it is a terrible thing to be in a prison. लेकिन जो हमने अब तक सुना है, हम ये जानते हैं कि बहुत ही भयंकर वो बात होती है बंदी गृह में रहना। When you are confined, you have no freedom. जब आप चारों तरफ से बंद होते हैं, कोई आज़ादी नहीं होती है। Probably you are tortured. आप पूरी तरह से आपको यातनाएं दी जाती है। We don't know when you will see our dear ones. और आप ये नहीं जानते कि आपके जो प्रिय लोग हैं आप कब उनको जानेंगे, उनको कब मिलेंगे। So in the middle of all this, Paul, when he himself was enduring through all this, he said something to Philippine Christians. और ये सारी चीजों को जब वो सह रहा था पौलुस, इसके मध्य में पौलुस फिलिपियों के लोगों को कुछ कहता है। What he said is, rejoice in the Lord always. और पौलुस कहता है कि प्रभु में सर्वदा सदा सर्वदा आनंदित रहो। Meaning even while in prison, और यहाँ तक कि जब आप एक बंदी गृह के अनुभव में हो तब भी God's children can afford to rejoice in Him. और तो परमेश्वर के जो संतान जो होते हैं वे उन बंदी गृह के हालात में भी आनंदित रह सकते हैं। Because the reason for our joy is not our comfort or good circumstances. और क्योंकि हमारा आनंद का कारण हमारी परिस्थितियां नहीं है, हमारे सुख विलास या हमारी बहुत ही आराम की बातें नहीं है। The reason for our joy is the Lord is with us. क्योंकि हमारे आनंद का कारण यह है कि परमेश्वर हमारे संग है। As if he did not want them to miss what he was trying to say, he again said, again I say rejoice. और क्योंकि पौलुस ये चाहता था कि इस बात से कहीं हम चूक न जाए, इसलिए बार बार दोहराता इस बात को कहता है कि मैं और एक बार कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। It's as if he is saying, I did not use a wrong word. What I really said is rejoice in the Lord. और ये कहने की कोशिश करते जो मैंने कहा वो गलत शब्द नहीं, लेकिन मैं और एक बार दोहराना चाहता हूं कि प्रभु में आप आनंदित रहो। And he also said, be anxious for nothing. और उसके बाद और एक बार कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। We cannot explain that word nothing.
और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं, ये शब्द को शायद हम वर्णन यहाँ नहीं कर पाएंगे। Nothing means nothing. You need not be anxious about anything. और यहाँ लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। मत करो मतलब किसी भी बात की नहीं करना है। Whatever may be our situations we are in, we need not be anxious about. और कोई भी हालात या परिस्थिति में शायद आज हम क्यों न हो, हमें कभी भी उस हालात में चिंतित नहीं होना है। But in everything, in prayer and in supplication, we can make God know our needs along with the thanksgiving. लेकिन हर बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती के धन्यवाद के साथ हमारी सारी जरूरतें परमेश्वर के साथ हम धन्यवाद के साथ उपस्थित कर सकते हैं। So then the peace of God, which will surpass all understanding, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से पूरी रीति से परे है, will guard our hearts and minds in Christ Jesus. और वो यीशु मसीह में हमारे हृदय और मनों की सुरक्षा करेगा। Probably none of us are in a physical confinement. और शायद हम में से कोई भी उस शारीरिक बंदी गृह में या इस तरह से बंद शायद नहीं होगा। But maybe we are in situations where we are in invisible confinement, invisible prison. लेकिन हो सकता है कि अदृश्य रूप से शायद ऐसी कोई बंदी गृह की हालात या परिस्थितियां, कठिनाइयों का हम सामना कर रहे होंगे। God allowed in His wisdom, in His sovereignty, certain constraints around us. और परमेश्वर ने अपनी प्रभुसत्ता और अपने बुद्धि समझ के अंदर उन सारी जो बातें हैं उनको अनुमति दी हमारे जीवन में होने की। Things are not happening as we covet and desire. और जिस प्रकार हम चाहते थे, हमारी चाहत थी, अपेक्षा थी, वो शायद हमारे उस प्रकार हमारे जीवन में बातें नहीं हुई होगी। What we desire and what we yearn for and we pray for is not happening really. और जिस चीज की हमने चाहत रखी थी, जिस चीज के लिए हमने प्रार्थना बहुत की थी, शायद वो बातें हमारे जीवन में अब तक नहीं हुई है, नहीं हो रही है। And many of things are very private, very secret. We can't even tell others, no one even understand. और बहुत सारी चीजें बहुत ही निजी होती है, प्राइवेट या बहुत ही व्यक्तिगत रूप से होती है, जो हम और लोगों को शायद नहीं बता पाते हैं। But even in the middle of this, what the Lord wants to tell us. और इन सारी बातों के मध्य में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? My child, learn to rejoice in me. और मेरी संतान, मेरे बच्चे, तू मुझ में आनंदित होना सीख ले। You are not going to be ever in this prison. और तू हमेशा इस बंदीगृह के हालात में नहीं रहने वाला है। This is only for a period. और एक समय काल के लिए ये परिस्थिति है। And it's only for some purpose. और एक उद्देश्य के लिए ये परिस्थिति है। So that purpose of God are fulfilled in your life, you are free. और जब परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूर्ण हो जाएगा, तब हम आजाद या स्वतंत्र हो जाएंगे। So miss the benefit of that limitations. तो उन सारी जो लिमिटेशंस है उसके अंदर हम जब होते हैं, Don't miss to rejoice even in the middle of this situation. उन हालातों में, कठिन हालातों से जब हम गुजरते हैं, तो उन सारी बातों को हम चूक न जाए। You know, Paul, it's written in 2 Corinthians chapter 12, he had some thorn in his flesh. दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय के अंदर पौलुस के संबंध में लिखा है कि उसके शरीर के अंदर कुछ कांटा चुभाया गया था। He really earnestly desired to be free from it. और बहुत ही तीव्र उसकी इच्छा थी कि उस चुभे हुए कांटे से उसको चंगाई या आजादी मिल सके। And he prayed to the Lord just 3 times. और वहां पर 3 बार वो परमेश्वर से वहां प्रार्थना करता है। But God's answer, even though Paul was really a beloved disciple of Jesus. और यहाँ तक कि पौलुस परमेश्वर का बहुत ही प्रिय चेला था, उसने प्रार्थना किया वहां। The Lord did not take away that problem immediately. और परमेश्वर ने उस समस्या को तुरंत ही उसके जीवन से वहां से नहीं ले लिया। His answer is by reassuring the grace which God would give to him. और यहाँ पर परमेश्वर उसको आश्वासित करता है कि परमेश्वर उसको वो अनुग्रह देगा जो उसकी आवश्यकता है। That thorn remained. शायद वो कांटा वहीं पर रहेगा, But the Lord provided the grace to endure through it. लेकिन उस सारी हालातों से निकलने के लिए परमेश्वर उसको अनुग्रह प्रदान करेगा। So sometimes the Lord's answer will be like that in our life also. और हमारे जीवन में भी हो सकता है, परमेश्वर का उत्तर भी कई बार इसी प्रकार हो सकता है। The Lord said, "My grace is sufficient for you, for power is perfected in your weakness." और वहां पर जैसे परमेश्वर उसको उत्तर देता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि तेरी निर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। But when the
when Paul heard the Lord's answer, he was happy with it. और जब पौलुस ने परमेश्वर से इस बात को जब सुना तो बहुत ही वो आनंदित हो गया। We don't see that he complained, Lord, I am serving you with all my heart. I left everything to follow you. Why are you not answering my prayer? और यहाँ पर वो कोई भी शिकायत उसके जीवन के अंदर नहीं है। वो ये नहीं कहता कितने सालों से मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने तेरे लिए छोड़ दिया, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। You answered that brother's prayer, you answered this sister's prayer. Why are you not answering my और prayer? प्रभु तूने इस भाई की प्रार्थना का उत्तर दिया, इस बहन की प्रार्थना का उत्तर दिया, प्रभु तू मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? That is not what Paul said. और ऐसा पौलुस का रवैया नहीं था। He is saying that most gladly, therefore I will rather boast about my weaknesses. लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि और अधिक मैं मेरी सारी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करता हूँ, So that the power of Christ may dwell upon me. ताकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करे। And he is saying that he realized that a secret that when I am weak, that is when I am really strong. और इस रहस्य के उसने जान लिया कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थी हो पाता हूँ। He is telling this in another place in 2 Corinthians. और एक जगह पर दूसरी कुरिन्थियों में वो इस प्रकार कहता है। He is listing a long list of difficult situation he was passing through. और उन कठिन हालातों की सूची वहां पर वो कहता है कि जिन हालातों से वो गुजरा। That is in 2 Corinthians chapter 6 verse 4 onwards. और दूसरा कुरिन्थी चौथा अध्याय वचन 6 से आगे। He was passing through beatings. और वहां पर माफ करना, दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय वचन 4 से आगे। Hardships and distresses. और क्लेशों से, दरिद्रता से, संकट से होकर गुजरा। Labor, sleeplessness, hunger. और यहाँ पे वो भूख से होकर गुजरा, कैद होने के हालातों से। So he was passing through all these difficult situations. और इन सारे कठिन हालातों से पौलुस गुजर रहा था। And my heart really touched when he said something in verse 10. और 10 वचन में जो पौलुस कहता है उस बात ने मेरे हृदय को छू लिया। He is saying that I am sorrowful. मैं कहता हूं कि मैं शोक करने वाला व्यक्ति हूं। There is enough reason for me to be sorrowful. और ये सारे कारण पर्याप्त है मुझे दुखी या शोक मनाने के लिए। There are, physically speaking, there are situations where I feel sorry. और शारीरिक रूप से जब मैं परिस्थितियों को देखता हूं तो मुझे बड़ा खेद होता है या उस दर्द को मैं महसूस करता हूं। I feel hurt. I feel the pain. उस दर्द को, उस चोट को मैं महसूस करता हूं। But he is saying, I am sorrowful yet always rejoicing. और भले ही मैं शोक करने वाला हूं लेकिन परंतु सर्वदा आनंद करता हूं। So I was really blessed by, I can see the heart of Paul. Even in the difficulties, pain, he could say, I am sorrowful, yeah, but yet I am rejoicing in the Lord. और इस बात ने मुझे आशीषित किया। पौलुस यहाँ पे कहते हैं उन कठिन हालातों से जहां पर वो पूरी तरह से घिरा हुआ, कहता है शायद इन सारी कठिन हालातों के कारण मैं शोक कर रहा हूं, दर्द मुझे है, लेकिन उन सब के मध्य में मैं एक आनंद करता हूं। Jesus told his disciples, in this world you had tribulations. यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश है, But I have overcome the world. लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। So we had to accept the reality. और हमें उस वास्तविकता को अपनाना है, ग्रहण करना है। So all those who seek to live a godly life will suffer persecution or difficulties. और जो भी भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं वो जरूर उन कठिनाइयों का और उन सताओं का सामना जरूर करेंगे। In a way, it is a privilege. It's an opportunity to suffer as a believer. और ये बहुत ही बड़ा एक सौभाग्य है, एक मौका है एक विश्वासी के रूप में उन सारी यातनाओं को सहन करने का। But the comfort that we have is the Lord is in control of everything. लेकिन सांत्वना हमारे लिए ये है कि इन सारी हालातों के ऊपर परमेश्वर नियंत्रण करता है। We will never be ever tested beyond our ability. और हमारी सहने की क्षमता से बाहर कभी भी परमेश्वर हमको उस परीक्षा में नहीं डालेगा। In all difficulties, the Lord will always provide a way of escape. हर एक कठिनाइयों के बीच में परमेश्वर हमेशा सर्वदा हमारे लिए एक निकास का मार्ग जरूर निकालेगा। The purpose of any trial or difficulty, it is not to crush us. उन हालात, उन परिस्थिति, उन कठिनाइयों का उद्देश्य हमें कुचलना नहीं है, But it is to refine us. और हमें शुद्ध करना उसका उद्देश्य है। So that is why we need to learn to rejoice in the Lord. और इसी कारण से हमें परमेश्वर में आनंद मनाना सीखना है। Even when we have sorrow. और यहाँ तक कि जब हमारे मन में खेद या दुख है, Even when we have pain. और यहाँ तक कि हमारे मध्य में दर्द है, Even when others don't understand us. और यहाँ तक जब लोग हमें नहीं समझ पाते तब भी, Even when prayers are
delayed, answer to prayers are और delayed. यहाँ तक कि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में जब देरी हो जाती है, वो समय पर नहीं हमें मिलते हैं उत्तर। It is not because God doesn't want us to quickly answer us. और ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हम जैसे चाहते हैं उतना तुरंत मिले, ऐसा नहीं है। Even for that delays to answer prayer, God has a purpose. और इन प्रार्थनाओं के उत्तर में जो देरी होती है उसमें भी परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है, To make us, to break us, और हमें बनाने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, to make us more meek, और हमें और नम्र बनाने के लिए, that and we learn to trust God alone. और ताकि हम केवल और केवल परमेश्वर पर ही भरोसा रख And सके, we will not trust in our own resources or abilities. और हमारी योग्यता, हमारी स्रोत के ऊपर तब हम कभी भरोसा नहीं So रखेंगे। when you endure difficulties, God will do a wonderful work within ourselves. और जब उस कठिनाइयों का सामना हम जब करते हैं, उसको सहते हैं, तो एक बहुत ही अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे भीतर कर पाता है। We know when Abraham, he had a very essential need in his life. और यहाँ पर अब्राहम के बारे में जब हम देखते हैं, He had everything, we can say, but something he missed in his life. और उसके पास सब कुछ था भौतिक रूप से, लेकिन कुछ चीज की उसके जीवन के अंदर कमी थी, He wanted a child. और उसको एक संतान की जरूरत थी। He was very rich. He was a very godly person. और बहुत ही अमीर धनी वो व्यक्ति था, और बहुत ही ईश्वरीय व्यक्ति भी वो था, But he had no child. लेकिन उसके पास संतान नहीं था। So naturally, we can under such a family, the most important thing they crave or desire is to have a child. और स्वाभाविक रूप से ऐसे परिवार के अंदर सबसे बड़ी चाहत या जो इच्छा अपेक्षा वो रख सकते हैं, वो एक संतान की होगी। God indeed promised that I'll give you a son. परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी कि मैं तुझे संतान दूंगा, But that promise didn't materialize immediately. लेकिन वो प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वायदा उसके जीवन में तुरंत नहीं हो गया। He had to wait. उसको वहां इंतजार करना He था, had to wait and wait and wait. उसको इंतजार और इंतजार करना पड़ा, Until a time when all the best doctors in the world say that you have no chance. और यहाँ तक इंतजार करना पड़ा, यहाँ तक कि संसार के सारे डॉक्टर कह सके अब कोई चांस, कोई मौका आपके लिए नहीं है। Abraham, you and your wife so old, no hope, don't wait for a child. और अब वो सब लोग ये कहेंगे कि अब तुम बहुत ही बूढ़े हो चुके हो, अभी कोई आशा नहीं, अब संतान के लिए आप इंतजार मत करो। But Abraham did not complain against God. लेकिन अब्राहम यहाँ परमेश्वर के विरोध में शिकायत नहीं करता है। Of course, in between he made some mistake and did some hurry. और यहाँ तक कि बहुत ही उतावली के अंदर बहुत कुछ गलतियां उसने की, But he still learned to wait upon the Lord. लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर का ऊपर राह देखना, इंतजार करना He उसने said सीखा। that in hope against hope he believed. और उसने आशा रहित परिस्थिति के अंदर परमेश्वर पर विश्वास किया। And without becoming weak in faith, he contemplated his own body now as good as dead. 19, Romans 4:19. और रोमियो की पत्री 4:19, And he realized his own old body and the dead now Sarah's womb. और वह 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर विश्वास में निर्बल न हुआ। But with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief. और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, But he grew strong in faith, giving glory to God, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, being fully assured that what God has promised, he was also able to perform. और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। So in essence, if it is God who promised, even it might take time, God will fulfill it. That's what Abraham believed. और अब्राहम ने यह विश्वास किया, यहाँ तक परमेश्वर ने वायदा दिया है, भले उसमें देरी हो रही है, लेकिन परमेश्वर उसको जरूर पूरा करेगा। And Abraham believed in a God who can bring life to a dead person. और अब्राहम ने यह विश्वास किया कि एक मृतक व्यक्ति के अंदर को भी परमेश्वर जिला सकता And है, bring into existence things which are not there. और उन बातों को ऐसे बाहर ला सकता है जो वास्तव में नहीं थी। And more than anything, he understood if God has promised something, he has also the ability to fulfill it. और उससे बढ़कर उसने ये जान लिया कि यदि परमेश्वर ने किसी बात की प्रतिज्ञा की है तो उसके अंदर वो सामर्थ्य, वो काबिलियत है उस बात को पूरा करने की। Well, it might take some time. और हो सकता है उसमें देरी हो सकती है, समय लग सकता है, विलंब हो सकता है। God has a time for everything. परमेश्वर के पास हर बात के लिए एक समय है। So I was thinking, we all probably are praying for very genuine something, just like Abraham. For years probably we are praying.
और हो सकता है मैं सोच रहा था कि हमारे हर एक के जीवन के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सालों से वास्तविक और जिस चीज की हमें आवश्यकता है उन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे होंगे। Some of the prayers God quickly answers. We have experienced that. और हमने अनुभव किया कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर बहुत ही जल्द हमको मिल गए हैं, But some of our prayers, it takes time. और कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर में बहुत देरी लग जाती है। But never give up. लेकिन कभी भी हम हार न माने, Never complain. कभी भी शिकायत न करें। Remember turning back how many times God has answered our prayers. और पीछे मुड़कर देखिए कई बार कितनी बार परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। I heard Brother Zach once saying like this. और एक बार मैंने सुना भाई जैक को इस प्रकार कहते हुए, God has answered so many of my prayers. और परमेश्वर ने मेरी इतनी अधिक प्रार्थनाओं के उत्तर को दिया है। God has graciously done so much in my life. और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में इतना अधिक मेरे लिए किया है। And He has done already so much in my life. और पहले ही परमेश्वर ने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है। And the rest of my life, He doesn't answer a single prayer anymore. Even still is fine. He has done already so much in me. और परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना अधिक पहले से ही कर दिया है। यदि भविष्य में आने वाले काल में मेरी प्रार्थनाओं में से एक भी प्रार्थना का उत्तर यदि परमेश्वर नहीं देता है, फिर भी मेरे लिए वो ठीक बात है। Recently, I was blessed when I heard about the faith of George Muller. और हाल ही में मैंने बहुत ही आशीषित हुआ जॉर्ज मुलर के विश्वास के बारे में जानकर। George Muller was praying for some people for their conversion, some of his dear ones. और जॉर्ज मुलर जो है, जिसके प्रिय लोगों को उनका उद्धार हो, इसलिए वो कई सालों से प्रार्थना उनके लिए कर रहा था। So when he was about to die, he had already received answer for some people, because some of them for whom he was praying, they already converted, और became जब वो believers. मृत्यु उसकी होने पर थी, तो जिन प्रार्थनाओं के लिए वो राह देख रहा था, उसमें से कई प्रिय लोग थे, उनका उद्धार हो चुका था, वो प्रार्थना का उत्तर मिल चुका था। So when he was about to die, he knew that his time on earth is over. और जब वो मरने ही वाला था, उसको ये पता चला कि इस पृथ्वी का समय उसका अंत होने वाला है। But still some of his prayers are remaining unanswered. लेकिन फिर भी उसकी कई प्रार्थनाओं के उत्तर अब तक उसे नहीं मिले थे। So I heard he faced death not by come, Lord, I have been praying for so many years, still I am about to die. What is happening? You are not answered. और ये कहते हुए, शिकायत करते हुए, ये नहीं, उसने मृत्यु को नहीं देखा कि प्रभु इतने सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, प्रभु ये सब कुछ क्या हो रहा है। That was not his attitude. उसका रवैया ऐसा नहीं था। He said, Lord, I am coming to you. वो कहता है, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, But remember, don't forget what I am praying, you have to answer. और प्रभु तू भूलना मत, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसका उत्तर तुझे देना है। He said, God answered the remaining his prayers after his death. और उसकी मृत्यु के बाद उसकी और भी जो रही जो प्रार्थना के उत्तर मिलने थे, उसके बाद परमेश्वर ने उसके उत्तर को दिया, उसकी मृत्यु के बाद। Meaning all his prayers according to God's will have been answered. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिले थे। Many during his lifetime, some after his death. और जब तक वो जीवित था तब उसके कई प्रार्थनाओं के उत्तर मिले, कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर उसके मृत्यु के बाद मिले। So that's an encouragement for us. We should not give up. और ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात है कि हमको हार नहीं मानना है। Even if our prayers are little delayed, don't give up. और यहाँ तक हमारी प्रार्थनाओं में उत्तर में देरी हो सकती है, लेकिन हम हार न माने। Don't complain about God. और हम परमेश्वर के विरोध में शिकायत न करें। Don't be disheartened. और हम पूरी तरह से हताश न हो जाए। Don't say, Lord, what is happening to me? Why my prayer is not answered? और प्रभु से ये नहीं कि प्रभु मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। Let God answer in His time. और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर उसके समय में दे। And learn to rejoice. और हम उन हालातों में परमेश्वर में आनंद करना सीखे। We read in Psalm 126. और 126 भजन संहिता में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। Psalm 126, 5 and 6. 126 भजन संहिता 5 और 6। Those who sow in tears shall reap with joyful shouting. और जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। So when we are in tears, और जब हम आंसू में होते हैं, means we have our own share of difficulties and problems. और इसका मतलब हमारी खुद की कठिनाइयां और समस्याएं हमारे पास होती है। But it's here as an encouragement. If you are in tears, sow. और जब हम आंसू में हो तो हमारे लिए प्रोत्साहन है कि हमें वहां बोना है। And the time will come, you'll reap rejoicing. और जब समय आएगा हम जय जयकार आनंद के साथ उसको कटनी को काटने पाएंगे। So that is an encouragement for us when we have our own enough problems. और ये हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है कि जब हमारे पास पर्याप्त हमारी समस्याएं हैं, Don't brood over them.
और हम उसी के ऊपर ध्यान लगाते ना बैठ जाए and be having self-pity and aloof and discouraged. और उसको सोचते हुए अपने बारे में तरस खाते जाए, अकेला महसूस करे, हमें अपने आप पे बड़ी दया आने लगे, ऐसा ना करे। That's a good time to sow in tears. और उन आंसू बहाने के समय में एक अच्छा समय है कि हम आप कुछ बोए। Probably hiding our own problem, we can encourage someone else. और अपने समस्याओं को छुपाते हुए हम शायद किसी भाई और बहन को प्रोत्साहित कर सकते हैं, We can say, we can pray for others. और हम ऐसी हालात में औरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। That is what we are sowing in tears. और यही हम उस आंसू बहाते हुए बो रहे हैं। But the promise is there's a time will come when we will reap with the joyful shouting. लेकिन प्रतिज्ञा परमेश्वर की ये है कि एक समय जब आएगा तो हम एक जय जयकार के ध्वनि के साथ हम वहां पर कटनी को काटेंगे, आनंद को मनाएंगे। Sometime back, I read a little booklet called "Do Not Waste Away Your Sorrows." एक छोटी सी किताब मैंने पढ़ी कि तुम्हारे दुख और उन कठिनाइयों को, उन शोक को आप कभी भी व्यर्थ न जाने दे। Theme of that book is you all have problem. That is the truth. और ये बात सही है कि हम हमारे जीवन के अंदर हर एक के पास समस्या, तकलीफ है, ये सत्य बात है। We all have sorrows. हमारे पास अपने दुख है, शोक है। So it has a purpose. Take a benefit out of it. Don't waste away those और इन opportunities. सारी उन तकलीफ, उन शोक के अंदर, दर्द के अंदर एक उद्देश्य है, उसको व्यर्थ न जाने दे, उसका हर एक फायदे को हम उठाए। Don't live in self-pity and misery. और हम अपनी तरस के अंदर, उस निराशा के अंदर जीवन को न जिए। And Psalm 126, next verse 6 also. और वचन 6 उसी अध्याय में कहता है, He who goes to and fro weeping, और चाहे बीज बोने वाला लेकर रोता हुआ चला आए, carrying his bag of seed, और उस बोने वाले बीज को लेकर जब वो लेकर जाता है, shall indeed come again with a shout of joy, bringing sheaves with him. परंतु वह पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। Can you picture that? A man is weeping, और एक व्यक्ति के बारे में आप कल्पना कर सकते कि वो व्यक्ति रो रहा है, but at the same time he's carrying a bag and sowing. लेकिन उसके साथ साथ उसके अपना एक बैग है जिसके अंदर बोने वाले बीज रखे हुए हैं, He's sowing in tears. और वहां पर वो रो रहा है, उस रोते हुए बीज को बो रहा है। And one day he will come back same place and reap, carry sheaves with joy. लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो वापस लौट कर आएगा, उस पुलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ, आनंद करता हुआ लौट आएगा। So I had a little meditated in my own personal reading and meditation. और मैंने अपने व्यक्तिगत अध्ययन के अंदर जब मैं पढ़ रहा था, इसके ऊपर मनन कर रहा था, मैंने इसको देखा है About learning to rejoice in the Lord. और मैंने देखा है कि परमेश्वर में आनंद करना सीखने के बारे में। I was a little surprised to discover that और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ ये जानकर, in many places where the word rejoicing or the encouragement to rejoice is written, और वचन के अंदर जहां पर प्रोत्साहित किया गया है कि आनंद मनाने के लिए, आनंदित होने के संबंध में लिखा गया है, that is in the middle of sorrows. और यहाँ पर दुख और उन शोक के मध्य के अंदर लिखा गया है आनंदित रहने के In the लिए। middle of sorrows, difficulties, persecutions, उन सताओं के मध्य में, तकलीफ समस्याओं के मध्य में the Lord is encouraging His people to rejoice. परमेश्वर अपने लोगों को प्रोत्साहित करता है आनंदित रहने के लिए। That is what exactly Paul did. और यही पौलुस ने अपने जीवन में किया। Sorrowful yet rejoicing. और यहाँ पर हम शोक मनाने वाले हैं लेकिन फिर भी आनंद करते हैं। 1 Peter chapter 1 verse 6. पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 6। In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। So another thing I discovered is very often these trials and difficulties are written, a word is like a little, for a while, short while, that for a moment, etc. written. और एक चीज को मैंने खोजा जो ये है कि जहां कहीं परीक्षाएं या कठिनाई या दुख के संबंध में लिखा है, उसके साथ ऐसे शब्द भी लिखे हैं कि कुछ ही समय तक के या एक कम समय के लिए इन सारी बातों के है, या Because very often God has allowed difficult cities for a specific time period. और क्योंकि परमेश्वर ने उन हालातों को, उन कठिनाइयों को एक खास समय एक सीमित समय तक ही उसको निर्धारित किया गया है, And with the purpose of accomplishing something in us and through us. और हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन हालातों को निर्धारित किया गया है। So here he is saying that even though you need to
you are distressed with the various trials, you should greatly rejoice. और यहाँ तक कि लिखा है, यहाँ तक कि नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण हम दुख में हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बड़े आनंद को मनाना है। And I was also blessed by in the same chapter 1 Peter chapter 1 verse 8. और उसी अध्याय में पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 8 में लिखा है, He is re-emphasizing that. और यहाँ पर और एक बार उस बात पर जोर देता है, You greatly rejoice with a joy inexpressible and full of glory. और वहां पे लिखा है कि ऐसे आनंदित और तुम मगन होते हो जो वर्णन से अपार या बाहर है। Yeah, you can see that a joy which cannot be expressed. और यहाँ पर देख सकते हैं एक ऐसा आनंद जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। We can't explain to others. हम औरों को उसका वर्णन नहीं, उनको नहीं समझा सकते इस आनंद के बारे में। This brother, this sister is, we know that passing through such difficulties. और ये भाई ये बहन जिसको हम जानते हैं कितनी कठिनाई से होकर, कितनी समस्या से होकर गुजर रहा है, Why she is able to rejoice in the Lord? How is he able to? और क्यों ये भाई ये बहन कैसे परमेश्वर में आनंद मना सकते हैं इन हालातों के मध्य में। So God can give us grace to rejoice in such a way that inexpressible way rejoice. और परमेश्वर हमें अनुग्रह दे सकता है उन हालातों के मध्य में आनंदित होने के लिए, जो ऐसा आनंद जो वर्णन से अपार है। Matthew chapter 5 मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय verse 10. वचन 10, Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। Next verse, blessed are you when people insult you. और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा या अपमान करते हैं, Persecute you. तुम्हें सताते हैं And falsely say all kinds of falsehood against you because of me. और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहते हैं। Some of us have got a little taste of this for our faith. और हम में से शायद भाई और बहनों को हमारे विश्वास के कारण यहाँ लिखी हालात का एक स्वाद आपने चखा होगा। So Jesus, if it happened to you, और यीशु कहता है शायद आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, don't be surprised. आप उससे आश्चर्य न हो। And I believe such things may increasingly happen in the coming time. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में और एक बढ़ते कदम पर ये बातें और अधिक बढ़ सकती है। We may to higher degree, even though we are not experienced much, we may need to face reproach for the sake of Christ. और हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर बढ़ते क्रम पे हमें परमेश्वर के लिए एक निंदा का, उस अपमान का सामना करना पड़ सकता है। And then Jesus said, if that happens to you, rejoice and be glad. और यीशु मसीह कहता है यदि ऐसी बातें तुम्हारे साथ होती है तो तुम आनंदित हो और मगन हो, Because your reward is great in heaven. क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। Same thing Jesus again forcefully said in Luke chapter 6. और उसी प्रकार यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय में दोहराता है, Luke chapter 6 verse 22. वचन 22, लूका 6:22, Blessed are you when men hate you. और धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र तुम मेरे कारण तुमसे बैर करेंगे। Yeah, have we, I'm sure there are, I know personally some brothers, some sisters who were hated by others for their faith. मैं कई भाई बहन को जानता हूं कि जो मसीह के कारण विश्वास में थे, इसलिए और लोगों से उनको बैर किया गया, उनसे नफरत की गई। And they sent out you from the community. और उनको अपने समाज से शायद बाहर निकाला गया क्योंकि उनके विश्वास के कारण। And insult you. और उनका अपमान किया गया। And scorn your name as evil. और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट दिया गया। All this for my sake. और ये सब कुछ मसीह मेरे कारण तुमने सहा है। And Jesus saying, be glad in that day and leap for joy. और यहाँ पर लिखा था, ये आगे 23 वचन में लिखता है कि उस दिन तुम आनंदित होकर आनंद से उछलना। Have you ever jumped for joy? और क्या आपने आनंद में आकर कभी उछले हैं? Maybe some of us did when we got a promotion. और शायद हम में से शायद किसी ने किया होगा जब हमारा प्रमोशन हुआ होगा। Or a good Diwali bonus. और शायद दिवाली अच्छा बोनस मिला होगा, तब हम शायद ऐसे उछले होंगे। But Jesus is saying here, if you are hated by people, you are so many things are told against you, all the falsehood. और लेकिन यीशु कहता है कि जब तुम लोग तुमसे घृणा करते, बहुत सारी बुरी बातें तुम्हारे विरोध में कहते हैं, तब That is a time for you to jump for joy. और वही एक समय है जब तुम्हें आनंद से उछलना है। Express your joy. आपके आनंद को वहां पे प्रदर्शित करना है। Because your reward is great in heaven. क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है।
Many years back, I read a verse from Acts chapter 5. और प्रेरितों के काम अध्याय 5 के अंदर बहुत साल पहले इस वचन को मैंने पढ़ा। That is in 40 and 41. 40 और 41 वचन। Acts chapter 5, 40 and 41. प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 40 और 41। There these disciples were beaten. यहाँ पे शिष्यों को पीटा जाता है, They were humiliated, उनका बहुत ही अपमान किया जाता है, and they were sent, get lost, run, go from here. और यहाँ से उनको पूरी तरह से निकाल दिया जाता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। And when they were walking away from that religious council, और वहाँ पर उस धार्मिक जो गतिविधि का जो जगह था, वहाँ से जब वो बाहर निकलते हैं शिष्य लोग, how did they go away? और कैसे वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं? They did not go away and show all this happened to me. I loved Jesus. All these years I have been serving him. This see what happened to me. और ऐसे दुख के साथ मुंह उदास नहीं कहते हुए कि इतने सालों से मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, मैंने उसकी सेवा की और ये सब कुछ मेरे साथ क्या हुआ, ये कहते हुए नहीं जा रहे हैं। That's not what they said. और ऐसा वो यहाँ तक नहीं कहते हैं। They went away rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame in Jesus name. और इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने की योग्य तो ठहरे। So when they were humiliated, they said, "Oh, what a privilege!" जब उनको पीटा गया, अपमानित किया गया, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य हमारे लिए है। And remembering that privilege to suffer shame for Jesus' name, they rejoiced. और यहाँ पर ये जानते हुए कि परमेश्वर के नाम के लिए उस निंदा अपमान को सहना सौभाग्य है, उसको जानकर वो परमेश्वर में आनंद करते हैं। I heard something which some people who welcoming that tribulation in Jesus name. कई लोगों को इस प्रकार मैंने सुना है जिनके बारे में जो सताव का सामना यीशु मसीह के नाम से उसको ग्रहण करते उसका। I heard someone saying a group of sisters were praying for some who were being persecuted in another country. और एक देश के अंदर जो भाई बहन सताए जा रहे थे उनके लिए बहनों का एक झुंड प्रार्थना कर रहा था, मैंने इसके बारे में सुना। So one of the sisters in the middle of her prayer, this is what she prayed. और उसकी प्रार्थना के मध्य में जो वो बहनें प्रार्थना करती थी, एक बहन उसकी प्रार्थना के बीच में ये प्रार्थना करती है, Lord, why you gave that privilege of suffering shame in your name to them, why did not give to us, Lord? और वो बहन इस प्रकार प्रार्थना करती कि क्यों प्रभु उस दुख निंदा सताव को सहने का, उस दुख को सहने का सौभाग्य केवल उन्हीं भाइयों को दिया, क्यों तूने हमें नहीं दिया प्रभु? In that sister considered it a privilege to suffer shame for Jesus' name. क्योंकि वो बहन ने यीशु मसीह के कारण निंदा सताव को सहने के लिए, उस दुख को सहने के लिए एक सौभाग्य समझा। I am quickly closing. James chapter 1, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय verse 2. वचन 2। Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो उसको पूरे आनंद की बात समझो। So almost all these verses I read, almost everywhere it is when God's people are suffering and in difficulty, there is a consider it all joy. That is what is written. और इन सारे वचनों को जब मैं पढ़ पा रहा हूँ उसमें एक ही बात को देख रहा हूँ, परमेश्वर के लोग नाना प्रकार के परीक्षाओं से, तकलीफ और दुख से होकर गुजरे, उनको प्रोत्साहित किया जाता है परमेश्वर में आनंदित होने के लिए। I think this is something which the Lord wants to impress in our hearts. और मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर आज हमारे हृदय के ऊपर इसी सत्य के बारे में छाप डालना चाहता है। It is easy to be happy. I'm not using that word rejoice when things are all fine. और यहाँ पर जब सारी चीजें परिस्थितियां अच्छी होती है तो खुश रहना एक अच्छी बात होती है और वो हम कर पाते हैं। Things are all going very well. We have no struggles. और सारी बातें बहुत ही अच्छी ठीक ठाक चल रही है और कोई संघर्ष नहीं है जीवन में। We have no shortage of anything. और किसी चीज की कमी घटी नहीं है जीवन में। Our prayers are immediately, instantly answered. और हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत ही हमको मिलता है। We have not tasted any pain, any suffering. और कोई भी दर्द या कोई पीड़ा सताव का सामना हमने नहीं कर रहे हैं। We can have a kind of happiness. और उन हालातों के मध्य में थोड़ा सा हम खुशी महसूस कर सकते हैं। But here word of God using the word rejoice, consider it all joy when you encounter various trials. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब हम सामना करते हैं उसके मध्य में हमको आनंद मनाना है। Knowing that it is the testing of your faith will produce endurance. क्योंकि ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। And let endurance have its perfect work so that you will be perfect and complete, lacking nothing. धीरज को अपना पूरा काम करने दो
कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। So this what happened. In essence, what God accomplished in us is written in these 2-3 verses. और ये 2-3 वचनों में उन नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण परमेश्वर जो हमें कार्य सिद्ध करना चाहता है वो लिखा गया है। When you endure through difficulties, that is when we become perfect and complete and lacking nothing progressively. और उस नाना प्रकार की दुख कठिनाइयों में से जब हम जाते हैं तो पूरी तरह से हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होते हैं, हम पूरे सिद्ध हो जाते हैं, हमें किसी बात की घटी नहीं रहती। So consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. और इसी कारण से नाना प्रकार की परीक्षाओं का सामना जब हम करते तो उसको हमको आनंद की बात समझना है भाई और बहनों। There's a verse in Proverbs. और नीति वचन की पुस्तक में एक वचन है, Proverbs 17:22. Proverbs 17:22. नीति वचन 17:25। A joyful heart is like a medicine. Proverbs 17:22. माफ करना, नीति वचन 17:22, मन का आनंद अच्छी औषधि है। It's a wonderful scripture. बहुत ही अद्भुत ये वचन है। A joyful heart is like a good medicine. और इंग्लिश अनुवाद में लिखा है कि एक आनंदित हृदय जो है और एक अच्छी औषधि या दवाई के समान वो है। God wants to do such a wonderful work in our lives. परमेश्वर अपना इतना अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करना चाहता है In such a way that irrespective of our situations, we can learn to be rejoicing in the Lord. और यहाँ तक कि हालात किसी भी रीति से क्यों ना हो, हम उन हालातों के बावजूद भी परमेश्वर में आनंद करना सीख जाए। And that joyful heart, even good for our physical health. और ये आनंदित हृदय जो है हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी बात है। So by all means, let us not miss it. और इसीलिए सब कारण से, सब रीति से इसको हम चूक न जाए। It works like a medicine. और ये हमारे लिए एक औषधि दवाई के रूप में काम करता It's है। good for us. और ये हमारे लिए अच्छी बात है। You know, one of the fruit of the Holy Spirit is joy. पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल जो है वो आनंद है। May God really help us to learn to rejoice in the Lord. और परमेश्वर सच में हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर में आनंद मनाएं। Not only when things are all going well, और तभी नहीं जब हालातें बहुत ही अच्छी चल रही है, परिस्थितियां सब ठीक है, even externally physical circumstances are really bad. और हो सकता है कि शारीरिक रूप से बाहरी जो परिस्थितियां है बहुत ही बुरी या बदतर हो सकती है। Remember, we serve a Lord to whom all authority is given in heaven and on earth. और हमें याद करने की, स्मरण दिलाने की अपने आप को जरूरत है कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं कि जिसके पास स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार दिया गया है। In every situation, the Lord is in control of our lives. और हर एक परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर प्रभुता या नियंत्रण करता है। Let us allow the Lord to accomplish what He desires in our lives. और आइए हम परमेश्वर को अनुमति दे जो वो हमारे जीवन में पूर्ण करना चाहता है उसको करने के लिए। And we can also say like Paul, I am sorrowful, yet I am learning to rejoice. और हम भी पौलुस के समान इस प्रकार कह सके कि शायद मैं दुख में हूं या शोक मना रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आनंद करता हूं। Amen. आमीन।